जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और दोस्तों कुछ पेंशनर ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी पूछे हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उसके आंसर भी आज मैं इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों यहाँ पे पेंशनर लिखते हैं, सूबेदार को तो मोदी सरकार ने पियोन से भी नीचे रखा है। फिर मैं लिखता हूँ, नहीं नहीं साहब ऐसा मत बोलिए, सूबेदार एक गैजेटेड रैंक है, कभी ना कभी कुछ ध्यान रखना होगा सरकार को। दोस्तों ये बात कर रहे हैं जेसीओस रैंक की पेंशन के बारे में। ये देख रहे हैं सिपाही का एरियर आ रहा है, नायक का एरियर आ रहा है, हवलदार का एरियर आ रहा है, ऑनरी नैब सूबेदार का एरियर आ रहा है। जो 2016 के बाद आए सूबेदार, नैब सूबेदार, उनको एरियर मिला है, जिनकी पेंशन कम थी फिर OROP 2 में बढ़ गई। लेकिन जो सूबेदार साहब, जो सूबेदार मेजर साहब, जो ऑनरी कैप्टन, जो ऑनरी लेफ्टिनेंट, जो OROP 1 के अकॉर्डिंग पेंशन ले रहे थे, उनको फ़ायदा नहीं मिला OROP 2 में। दोस्तों इस बात से नाराज़ हैं जेसीओ। ये कह रहे हैं कि सरकार ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, हमको पियोन समझ रखा है, एक चपरासी समझ रखा है। दोस्तों मैं इनको समझा रहा हूँ कि आप ऐसा मत बोलिए, थोड़े से आप मजबूत होइए, एक ना एक दिन आगे आपकी पेंशन बढ़ेगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं भारत सरकार से। तो दोस्तों आप भी इनका सपोर्ट करिए, इनको निराश मत होने दीजिए, क्योंकि जो जेसीओज रैंक हैं वो एक गैजेटेड रैंक है, इतनी छोटी रैंक नहीं है। तो दोस्तों इन रैंक का भी भारत सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा आगे। एक और यहाँ पे दोस्तों पेंशनर लिखते हैं, जेसीओ साहिबान को कोई भी एरियर नहीं मिला, मिलने की उम्मीद है क्या? क्या कारण न्यूज़पेपर मेंटवल दिखा रहे हैं, ऑफिसर तक OROP 2 की किस्तें मिलेंगी। ये भी यही बात कर रहे हैं कि जो इनके साथ के रैंक हैं, जो छोटी रैंक हैं, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो नायक हो, हवलदार हो, उनको बढ़ी हुई पेंशन मिल रही है, उनके खाते में एरियर आ रहा है, लेकिन जेसीओ साहब को कुछ भी नहीं मिल रहा। दोस्तों ये यहाँ पे दुख होता है। देश की सेवा हर एक रैंक ने करी है, तो पेंशन बढ़ोतरी का फ़ायदा हर एक रैंक को मिलना चाहिए। तो दोस्तों आप भी इनका सपोर्ट करिए और इन्हें निराश मत होने दीजिए। फिर ये पूछते हैं 3% DA बढ़ाने की खबर आई है, ये बात सही है? जैसा कि आपको पता था कुछ न्यूज़पेपर ने यहाँ पे 3% की बात करी थी कि जुलाई 2023 से भारत सरकार 3% कर सकती है। तो दोस्तों हमने भी वीडियो बनाए थे उस पर, और मैंने आपको बताया था कि आंकड़ों के आधार पे, AICPN के आंकड़ों के आधार पे आपका 4% कन्फर्म है, लेकिन अप्रूव क्या करती है भारत सरकार वो देखने वाली बात होगी। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट करिए सितंबर का, जब अप्रूव होगा आपका DADR जुलाई 2023 से, दोस्तों वो आपको पता लग जाएगा। चलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। यहाँ पर एक और पेंशनर लिखते हैं, एरियर शीट बैंक से मिलने वाले को कैसे मिलेगा सर जी? यानी ये पूछ रहे हैं जिस तरीके से स्पर्श एरियर शीट प्रोवाइड करता है स्पर्श के पेंशनर के लिए, और जहाँ से पेंशनर स्पर्श पे लॉगिन करने के बाद अपनी एरियर शीट निकाल सकते हैं, तो ये पूछ रहे हैं क्या बैंक भी एरियर शीट देता है OROP 2 की? दोस्तों बैंक तो वैसे एरियर शीट प्रोवाइड नहीं करता। अगर ज़्यादा ही आपको एरियर शीट चाहिए तो उसके लिए आपको CPPC से कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो भी बैंक के थ्रू। कुछ बैंक है दोस्तों जो डायरेक्ट ये बता देते हैं कि आप डायरेक्ट CPPC से कांटेक्ट करिए, लेकिन एरियर शीट बैंक प्रोवाइड नहीं करता, वो नहीं देगा आपको एरियर शीट, आपको CPPC से कांटेक्ट करना पड़ेगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको CPPC एरियर शीट दे दे, वो ज़्यादातर दोस्तों जो भी ये मामले हैं ये कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, पेंशनर को नहीं बताते। लेकिन आप किसी के थ्रू जा रहे हैं या फिर आपका कोई जान पहचान का है वहाँ पे, तो दोस्तों कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है, लेकिन मुश्किल है बैंक आपको एरियर शीट प्रोवाइड करे OROP 2 की। स्पर्श जो दे रहा है वो तो ठीक है, जैसे हमारा डिपार्टमेंट है दोस्तों, हमारा डिपार्टमेंट भी डिस्क्लोज़ नहीं करता एरियर शीट। जो एरियर एक बार खाते में आ जाता है दोस्तों फिर वो बता दिया जाता है। बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो डिपार्टमेंट आकर पूछ सकता है, हम बता देते हैं कि भैया आपका एरियर इतने से इतना तक है और इतना आपका एरियर बना है। कई दोस्तों पेंशनर मांग लेते हैं एरियर शीट, तो दोस्तों हम कई बार दे भी देते हैं, लेकिन दोस्तों बैंक और CPPC से एरियर शीट निकलवाना थोड़ा यहाँ पे मुश्किल है। आप कोशिश कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है।
चलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। यहाँ पे पेंशनर लिखते हैं, सर जय हिंद, एसबीआई सीपीपीसी कब तक सेकंड किस्त जारी करेगी? जैसा आपको पता है अभी बहुत से ऐसे बैंक हैं जिन्होंने OROP 2 की सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दी है, बल्कि कई पेंशनर को अभी तक पहली इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है, और जिनकी एज 70 से ऊपर है उनको 30 जून तक मिल जाना चाहिए था। तो दोस्तों ये यहाँ पे थोड़ी गलती हो रही है बैंकों द्वारा, सीपीपीसी द्वारा। बैंकों को जल्दी ही एरियर रिलीज़ करना चाहिए OROP 2 का, चाहे वो पहली इंस्टॉलमेंट हो चाहे वो दूसरी इंस्टॉलमेंट हो। दूसरी इंस्टॉलमेंट के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 31 अगस्त तक आप वेट करिए। और दोस्तों आप ग्रीवांस भी डाल सकते हैं, शिकायत भी डाल सकते हैं CP ग्राम के थ्रू, ये काम आप कर लीजिए। शिकायत डालने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको एरियर नहीं मिला तो आप शिकायत डाल दीजिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे इन्हें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरी इंस्टॉलमेंट का वेट कर रहे हैं। तो दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलने का जो टाइम है वो है 31 अगस्त। 31 अगस्त तक तो आप वेट कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं वेट तो फिर आप शिकायत डालिए। हाँ, जिनको पहली इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है, चाहे वो स्पर्श का पेंशनर हो चाहे वो बैंक का पेंशनर हो, तो फिर आप कंप्लेन डालिए। आप कंप्लेन डालिए 100%, तभी आपका मैटर कुछ सॉल्व हो सकता है। चलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों एक ये इन्फॉर्मेशन आई थी मेरे व्हाट्सएप पे। यहाँ पे PCDA ने एक नोटिफिकेशन जारी करा है। PCDA पेंशन ने भारतीय स्टेट बैंक से API इंटीग्रेशन कर लिया है। स्पर्श पेंशनर जिनका पेंशन खाता SBI में है, देश भर में स्थित भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में उपस्थित होकर अपना वार्षिक पहचान जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों अगर डिजिटल भारत बन रहा है तो दोस्तों बैंकों को भी उसमें शामिल करना होगा। तो दोस्तों पहले भी पेंशनर ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंकों में दिया था, लेकिन बैंकों ने मना कर दिया था कि यहाँ से कुछ नहीं होगा, आप बाहर से करवाइए, हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं है। लेकिन दोस्तों बाद में कुछ बैंकों ने पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट लिया था। तो दोस्तों यहाँ पे SBI ने एक API इंटीग्रेशन किया है। तो इसमें जो पेंशनर हैं वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जाकर सबमिट कर सकते हैं, जो अब नवंबर आएगा या फिर अक्टूबर आएगा। अक्टूबर में वो पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे जिनकी एज 80 या फिर 80 से ऊपर है। बाकी जिनकी एज कम है वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर में सबमिट करेंगे। और दोस्तों स्पर्श का जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो अलग ही सबमिट होता है। आपको डेट चेक करनी पड़ेगी, आपको ड्यू डेट देखनी पड़ेगी कि आपने लास्ट ईयर कब अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया था। अगर आपने अक्टूबर में सबमिट किया था तो आपको अक्टूबर में सबमिट करना पड़ेगा, ड्यू डेट से पहले या फिर ड्यू डेट तक। अगर आपने नवंबर में सबमिट किया था तो आपको नवंबर में सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपने अगस्त में सबमिट किया था इस महीने, तो आपको फिर अगस्त में सबमिट करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी पेंशन रुक जाएगी। क्योंकि दोस्तों स्पर्श एक टेक्निकल सॉफ्टवेयर है, वो ये नहीं देखेगा कि आपने अगर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करा तो आपकी पेंशन चालू रखेगा, नहीं, वो आपकी डेट पकड़ेगा, ड्यू डेट। अगर आपने ड्यू डेट से पहले सबमिट नहीं किया तो दोस्तों आपकी पेंशन रुक सकती है। और बाकी जिन्होंने बैंक में सबमिट किया था लाइफ सर्टिफिकेट, वो एज यूजुअली अपना बैंक में सबमिट करेंगे लाइफ सर्टिफिकेट। तो दोस्तों इसके जरिए आप भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट स्टेट बैंक में सबमिट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी इंडियन एक्स सर्विसेज मूवमेंट की, और वो भी ESW सेक्रेटरी के साथ। शायद मैंने इस पर पहले एक वीडियो भी बनाया था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठा था, और दोस्तों ये उठा था नेक्स्ट रिवीजन को लेकर, OROP 3 को लेकर। जैसा आपको पता है OROP 3 आपकी कब आएगी, कब से आपको मिलनी है? वो मिलनी है आपको जुलाई 2024 से, 1 जुलाई 2024 से मिलनी है। तो दोस्तों जो ISM ने पॉइंट उठाए थे जवानों की मांगों को लेकर, उसमें एक और पॉइंट था, क्या भारत सरकार टाइम पर OROP 3 देगी? तो दोस्तों इसमें ESW के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने क्या जवाब दिया था? सेक्रेटरी ESW कंफर्म दैट एक्शन इज इन हैंड एंड इट विल नॉट बी डिलेड। यानी OROP 3 टाइम पर आपको मिलेगी, ऐसा ESW के सेक्रेटरी का कहना है। मतलब ये जो मैटर है ये हमारे हाथ में है। और दोस्तों पहले कोर्ट में भी इस पर चर्चा हुई थी, और दोस्तों कोर्ट के जो जज है उन्होंने यही कहा था कि OROP 3 में कोई डिले नहीं होना चाहिए भारत सरकार की तरफ से। तो दोस्तों हम ये पूरी उम्मीद करते हैं
कि जो सेक्रेटरी साहब जो ESW के हैं जो कह रहे हैं कि OROP3 आपको टाइम पे मिल जाएगी, उसमें लेट लतीफ़ी नहीं होगी। तो दोस्तों हम यही चाहते हैं कि OROP3 टाइम पर मिले, जो ड्यू डेट है 1 जुलाई 2024। तो दोस्तों यही पॉइंट उठाया था IESM की टीम ने। तो दोस्तों ये चीज़ें मैंने आपको समझाई, बाकी देखेंगे दोस्तों 2024 में क्या होता है। तो दोस्तों ये चीज़ें मैं आपको समझाने आया था इस वीडियो में। आई होप दोस्तों सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न है या फिर क्वेश्चन मार्क है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो यही एंड करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने ग्रुप में। थैंक यू सो मच।